प्रभु यीशु मसीह में आप सभी को जय मसीह की। खुदावंद यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आज की सुबह की आराधना में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप सभी लोग अपने घरों में सुरक्षित पाए जाएं। खुदा आपको अपनी आशीष में हमेशा बनाए रखें और आपकी हर ज़रूरतों को खुदा पूरा करें। आज पवित्र आत्मा के अवतरण पर्व के पश्चात का 21वां रविवार है और आज के दिन हमारे लिए मनन चिंतन करने का विषय है जीवन यात्रा का आरंभ बिंदु है विश्वास। और आज परमेश्वर का वचन हमसे ये कहता है, आओ परमेश्वर के कामों को देखो, वे अपने कार्यों के कारण मनुष्य को भय योग्य देख पड़ता है। आवाज उठाएंगे हम, साज बजाएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे संसार की सुंदरता में, है रूप तो तेरा ही, इन चांद सितारों में, है अक्स तो तेरा ही। संसार की सुंदरता में, है रूप तो तेरा ही, इन चांद सितारों में, है अक्स तो तेरा ही। महिमा की तेरी बातें हम सबको बताएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, दिल तेरा खजाना है, एक पाक मोहब्बत का, था पा न सका कोई, सागर है तू उल्फत का। दिल तेरा खजाना है, एक पाक मोहब्बत का, था पा न सका कोई, सागर है तू उल्फत का। हम तेरी मोहब्बत से दिल अपना सजाएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, ना देख सका हमको तू पाप के सागर में, और बन के मनुष्य आया आकाश से सागर में। ना देख सका हमको तू पाप के सागर में, और बन के मनुष्य आया आकाश से सागर में। मुक्ति का तू दाता है, दुनिया को बताएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपके सम्मुख सबके हृदय खुले हैं, आप सबकी अभिलाषाओं को जानते हैं और आपसे कोई भी बेछिपा नहीं है। अपने पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमारे हृदय के विचारों को शुद्ध कीजिए
ताकि हम आपसे पूर्ण रूप से प्रेम करें और योग्य रीति से आपके पवित्र नाम की स्तुति करें, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। आमीन। स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर के लोगों को शांति। हे प्रभु परमेश्वर, स्वर्गीय राजा, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपकी आराधना करते, आपको धन्यवाद देते और आपकी महिमा के कारण आपकी स्तुति करते हैं। हे प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर पिता के इकलौते पुत्र, हे प्रभु परमेश्वर, हे परमेश्वर के मेमने, आप जगत का पाप उठा ले जाते हैं, हम पर दया कीजिए। आप पिता की दाहिनी ओर विराजमान हैं, हमारी प्रार्थना स्वीकार कीजिए, क्योंकि केवल आप ही पवित्र हैं, आप ही प्रभु हैं, आप ही यीशु मसीह पवित्र आत्मा के साथ परमेश्वर पिता की महिमा में परम उच्च है। आमीन। आइए हम सभी मिलकर दया याचना की प्रार्थना में शामिल हों। प्रभु हम पर दया कीजिए, प्रभु हम पर दया कीजिए, क्रिस्त हम पर दया कीजिए, क्रिस्त हम पर दया कीजिए, प्रभु हम पर दया कीजिए, प्रभु हम पर दया कीजिए। आज की विशेष प्रार्थना। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपको सच्चाई से जानना ही शाश्वत जीवन है। वर दीजिए कि हम आपके पुत्र यीशु मसीह को मार्ग, सत्य और जीवन के रूप में पूर्ण सिद्धता के साथ इस तरह जानें कि हम उस मार्ग पर दृढ़ता से चल सकें जो शाश्वत जीवन में पहुंचाता है। उन्हीं के द्वारा जो आपके पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर है, अब और सदा सर्वदा जीवित और राज्य करते हैं। आमीन। आज का उत्तरवादी पाठ लिया गया है भजन संहिता 66, 1 से 3, 8 से 10 और 16 से 20 आयत। आप कृपया उत्तर करें। मैं तुझसे अपनी मन्नतें पूरी करूंगा। हे सारी पृथ्वी के लोगों, परमेश्वर के लिए जय जयकार करो, उसके नाम की महिमा का भजन गाओ, उसकी स्तुति करते हुए उसकी महिमा करो। परमेश्वर से कहो कि तेरे काम क्या ही भयानक है, तेरे महासामर्थ के कारण तेरे शत्रु तेरी चापलूसी करेंगे। हे देश देश के लोगों, हमारे परमेश्वर को धन्य कहो और उसकी स्तुति में राग उठाओ, जो हमको जीवित रखता है और हमारे पांव को टलने नहीं देता। क्योंकि हे परमेश्वर, तूने हमको जांचा, तूने हमें चांदी की नाई ताया है। हे परमेश्वर के सब डरवैयों, आकर सुनो, मैं बताऊंगा कि उसने मेरे लिए क्या क्या किया है। धन्य है परमेश्वर, जिसने ना तो मेरी प्रार्थना अनसुनी की और ना मुझसे अपनी करुणा दूर कर दी है। और प्रशंसा पिता की और पुत्र की और पवित्र आत्मा की, जैसे आदि में हुई अब है अब सदा रहेगी, युग युग। आमीन। का पहला पाठ पवित्र शास्त्र बाइबल के पुराने नियम से यशायाह नबी की किताब उसका 35 अध्याय का 3 से 6 और 8 से 10 पढ़ूंगी, जिसमें इस प्रकार लिखा है। ढीले हाथों को दृढ़ करो और थरथराते हुए घुटनों को स्थिर करो। घबराने वालों से कहो, हियाव बांधो, मत डरो। देखो, तुम्हारा परमेश्वर बदला लेने और प्रतिफल देने को आ रहा है। हाँ, परमेश्वर आकर तुम्हारा उद्धार करेगा। तब अंधों की आंखें खोली जाएंगी और बहरों के कान भी खोले जाएंगे। तब लंगड़ा हरिन की सी चौकड़ियाँ भरेगा और गूंगे अपनी जीभ से जय जयकार करेंगे, क्योंकि जंगल में जल के सोते फूट निकलेंगे और मरुभूमि में नदियाँ बहने लगेंगी। 8 से 10। वहाँ एक सड़क अर्थात राजमार्ग होगा, उसका नाम पवित्र मार्ग होगा। कोई अशुद्ध जन उस पर से ना चलने पाएगा। वह तो उन्हीं के लिए रहेगा और उस मार्ग पर जो चलेंगे वे चाहे मूर्ख भी हों तो भी कभी ना भटकेंगे।
वहाँ सिंह ना होगा और कोई हिंसक जंतु उस पर ना चढ़ेगा, ना वहाँ पाया जाएगा, परंतु छुड़ाए हुए उस पर नित चलेंगे। यहोवा के छुड़ाए हुए लोग लौटकर जय जयकार करते हुए सियोन में आएंगे और उनके सिर पर सदा का आनंद होगा। वे हर्ष और आनंद पाएंगे और शोक और लंबी सांस का लेना जाता रहेगा। आमीन। परमेश्वर अपने वचनों के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। मैं पढ़ूंगी दूसरा अध्ययन, नए नियम की पुस्तक प्रेरितों के कामों का वर्णन, अध्याय 16, 25 आयत से लेकर 34 आयत तक। इस प्रकार लिखा है। आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और बंधुए उनकी सुन रहे थे कि इतने में एकाएक बड़ा भूडोल हुआ, यहाँ तक कि बंदी गृह की नेव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और सबके बंधन खुल पड़े और दरोगा जाग उठा और बंदी गृह के द्वार खुले देखकर समझा कि बंधुए भाग गए। सो उसने तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहा, परंतु पौलुस ने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, अपने आप को कुछ हानि ना पहुंचा, क्योंकि हम सब यहाँ हैं। तब वह दिया मंगवाकर भीतर लपक गया और कांपता हुआ पौलुस और सिलास के आगे गिरा और उन्हें बाहर लाकर कहा, हे साहिबों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। और उन्होंने उसको और उसके सारे घर के लोगों को प्रभु का वचन सुनाया। और रात को उसी घड़ी उसने उन्हें ले जाकर उनके घाव धोए और उसने अपने सब लोगों समेत तुरंत बपतिस्मा लिया। और उसने उन्हें अपने घर में ले जाकर उनके आगे भोजन रखा और सारे घराने समेत परमेश्वर पर विश्वास करके आनंद किया। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर अपने वचन के कहे और सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। आज का सुसमाचार पाठ लिया गया है मरकुस रचित सुसमाचार, उसका 10वां अध्याय और 46 से लेके 52 आयत तक। और वे यरीहो में आए, और जब वे और उसके चेले और एक बड़ी भीड़ यरीहो से निकलती थी, तो तिमाई का पुत्र बरतिमाई एक अंधा भिखारी सड़क के किनारे बैठा था। वह यह सुनकर कि यीशु नासरी है, पुकार पुकार कर कहने लगा कि हे दाऊद के संतान, यीशु मुझ पर दया कर। बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहे, पर वह और भी पुकारने लगा कि हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। तब यीशु ने ठहर कर कहा, उसे बुलाओ। और लोगों ने उस अंधे को बुलाकर उससे कहा, अंडस बांध, उठ, वो तुझे बुलाता है। वह अपना कपड़ा फेंक कर शीघ्र उठा और यीशु के पास आया। इस पर यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? अंधे ने उससे कहा, हे रब्बी, ये कि मैं देखने लगूं। यीशु ने उससे कहा, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। और वो तुरंत देखने लगा और मार्ग में उसके पीछे हो लिया। प्रभु अपने वचन के पढ़े और सुनने जाने पर आशीष दे। आमीन। आइए हम समस्त मानव जाति के लिए प्रार्थना करें और अपनी प्रार्थनाओं को प्रभु यीशु मसीह के निरंतर निवेदन के साथ अर्पित करें। हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि समस्त संसार में न्याय और शांति स्थापित हो और प्रत्येक व्यक्ति भरपूर जीवन प्राप्त करे। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। उन सब लोगों के लिए जो इस नगर में रहते हैं, उन सब बातों को दूर करने के लिए जिनसे आपसी फूट और झगड़े होते हैं, और हमारे देश में सच्ची एकता की बढ़ती के लिए। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। उन सब लोगों के लिए जो कृषि, उद्योग अथवा व्यापार में लगे हुए हैं, सब मजदूरों और कारीगरों के लिए, उन सब के लिए जो हमारे देश की रक्षा करते हैं। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। अध्यापकों और छात्रों, वैज्ञानिकों
लेखकों और कलाकारों और उन सब व्यक्तियों के लिए जो अन्य लोगों के विचारों और भावनाओं को प्रभावित करते हैं। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। उन सब लोगों के लिए जो दुखी हैं, बेरोज़गार हैं, भूखे प्यासे हैं, दरिद्र और दलित हैं, बीमार और मरणासन हैं, और उन सब व्यक्तियों के लिए जो ऐसे लोगों की सेवा और सहायता करते हैं। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। हमारे तथा अन्य देशों के सब शासकों के लिए, विशेषकर हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इस राज्य के राज्यपाल और मुख्यमंत्री, और उनके लिए भी जो लोगों पर किसी प्रकार का अधिकार रखते हैं। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। संपूर्ण मसीह समाज की एकता और मेल मिलाप के लिए और समस्त संसार में उनकी गवाही और सेवा कार्य के लिए, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। भारत में आपकी समस्त कलीसिया के लिए, उसकी परिषदों तथा अगुओं, विशेषकर हमारे प्रमुख धर्माचार्य पीसी सिंह, दक्षिण भारत कलीसिया के प्रमुख धर्माचार्य और मार्थोमा कलीसिया के मेट्रोपॉलिटन, और हमारे कमिश्नरी, हमारे पुरोहित, विशेषकर रेवरेंड तिमोथी शॉ, रेवरेंड डेनिस लाल, रेवरेंड जय कुमार, और हमारे ले लीडर आशीष, और आपके कलीसिया के सब अन्य धर्म सेवकों के लिए कि वे सच्चाई और लगन से आपकी सेवा करें। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। ये वर दे कि आपके उन सब भक्तों के साथ जिन्होंने अपने जीवन में सच्चाई से आपकी सेवा की है, हम भी आपके राज्य के शाश्वत आनंद में संभागी हो सके। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। हम सब एक साथ कहें, हे स्वर्गीय पिता, हमारे अपने राज्य को शीघ्र प्रकट कीजिए और हमारी इन प्रार्थनाओं को सुनिए। हम आपके पुत्र, हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से ये मांगते हैं, आमीन। हमारे
प्रिय भाइयों और बहनों, हमारे प्रभु यीशु मसीह ये कहते हैं, हमारा प्रभु परमेश्वर एकमात्र प्रभु है। तू प्रभु अपने परमेश्वर को अपने संपूर्ण हृदय, संपूर्ण प्राण, संपूर्ण बुद्धि और संपूर्ण शक्ति से प्रेम कर, ये पहली आज्ञा है। दूसरी ये है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर। इनसे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं है। परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु मसीह दे दिया कि वह हमें पापों से बचाए, स्वर्ग में हमारे लिए निवेदन करे और हमें शाश्वत जीवन में पहुंचाए। इसलिए हम पश्चाताप और विश्वास के साथ अपने पापों को स्वीकार करें। हम परमेश्वर की कृपा से उसकी आज्ञाओं का पालन करने का और सब लोगों के साथ मेल मिलाप और प्रेम से रहने का पक्का संकल्प करें। हम सब एक साथ कहें, हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे स्वर्गीय पिता, हमने मन, वचन और कर्म से आपके विरुद्ध एक दूसरे के विरुद्ध पाप किया है। हमने अपनी अज्ञानता और दुर्बलता के कारण और जानबूझकर भी बुराई की है और भलाई करने में असफल रहे हैं। इन सब पापों के लिए मैं सचमुच दुखी हैं और अंतःकरण से पश्चाताप करते हैं। आपके पुत्र यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने प्राण दिए। उन्हीं के कारण हमने जो पाप किए उनको क्षमा कीजिए और ये वर दीजिए कि भविष्य में हम नया जीवन पाकर सदा आपकी सेवा करें, ताकि आपके पवित्र नाम की महिमा हो। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर उन सबको क्षमा करता जो एक दूसरे को क्षमा करते हैं और सच्चा पश्चाताप करते हैं। वह आप सब पर दया करे, आप सबके पापों को क्षमा करे और उनसे आपको छुटकारा दे, सब भले कामों में आपको स्थिर और सबल करे और शाश्वत जीवन में बनाए रखे। हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें, सारे पापों को करता क्षमा, सारे रोगों को करता चंगा। परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें, धन्यवाद दे उसके आसनों में, आनंद से आए उसके चरणों में, संगीत गा के खुशी से मुक्ति की चट्टान को जय ललकारे। परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें, वो ही हमारा है परम पिता, तरस खाता है सदा सदा। पूरब से पश्चिम जितनी दूर, उतनी ही दूर के हमारे गुनाह। परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें, माँ की तरह उसने दी तसल्ली, दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं, खालिस दूध कलाम का दिया और दी हमेशा की जिंदगी। परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें, चरवाहे की मानंद ढूंढा उसने, पापों की कील से निकाला हमें, हमको बचाने को जान अपनी दी, ताकि हाथ में हम उसके रहे। परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें। आप सबों को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज के एक बार फिर से उसने हमें ये दिन दिया है, मौका दिया है कि हम उसके चरणों पर बैठकर उसके वचन पर मनन कर सकें। इससे पहले हम वचन पर जाएं, आइए प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए। जीतो ज़मीन पर आपने प्रभु जी जिंदा रखा है, हम आपका शुक्र करते हैं प्रभु जी।
आज की आराधना के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। जब वचन पर मनन करते हैं आप हम सबके साथ होना, अपनी आत्मा से हम सबको ढांपना प्रभु जी, ताकि आपका वचन हमसे बातचीत करे। जो हमारे जीवनों में अंधेरा है, खालीपन है, उसको प्रभु जी अपने प्रकाश से ये वचन दूर करने पाए। प्रभु जी हम सबके साथ हो, अपना पवित्र आत्मा हम सबको दे। आपके प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज पवित्र आत्मा के अवतरण पर्व के पश्चात 21वां रविवार है और आज का जो हमारा प्रस्तावित विषय है आराधना का, वो है जीवन यात्रा का आरंभ बिंदु है विश्वास। मेरा और आपका जो मसीही जीवन है वो एक यात्रा की तरह है। इंग्लिश में जिसको पिलग्रिमेज कहते हैं, या एक ऐसी यात्रा जहाँ पर हम धार्मिक यात्रा पर चलते हैं। और उस यात्रा का जो हमारा मेन जो केंद्र बिंदु होना चाहिए वो मेरा और आपका विश्वास होना चाहिए। विश्वास को लेकर के यदि हम वचन को उठाते हैं तो सबसे अच्छा जो हमें विश्वास की परिभाषा मिलती है या विश्वास के उदाहरण मिलते हैं वो मुझे और आपको इब्रानियों 11वें अध्याय में मिलते हैं, जहाँ पर जिसकी शुरुआत ही ऐसी होती है कि अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। मैं और आप अपने मसीह जीवन में हम लोग विश्वास जो मेरा और आपका होता है, हम लोग देखकर विश्वास नहीं करते, हम रूप पर विश्वास नहीं करते हैं। मैं और आप अपने हृदय से, दिल से विश्वास करते हैं, मन से विश्वास करते हैं। आज की आराधना का विषय भी यही है। मैं और आप अपने जो इस जीवन के मार्ग पर चलते हैं, मसीही जीवन में चलते हैं, उसका जो केंद्र बिंदु होना चाहिए, आरंभ बिंदु होना चाहिए, वो विश्वास, मेरा और आपका विश्वास होना चाहिए। आज हमने जो नए नियम में पढ़ा है, हमने मरकुस 10 में से पढ़ा है, हमने प्रेरितों के काम उसके 16वें अध्याय में से पढ़ा है। और ये घटनाएं ऐसी हैं जो हम कई बार अपने बचपन से, हम लोग जब से होश संभाले हैं, इन घटनाओं को सुनते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं। मरकुस 10 को अगर हम देखते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि उसमें अगर आप मरकुस 10 को शुरू से पढ़ेंगे तो आप पाएंगे उसमें बड़े ही गंभीर और बड़े ही इम्पोर्टेंट, जिसको कहना चाहिए, सवाल पूछे गए हैं। मरकुस 10:2 में प्रभु यीशु मसीह से किसी ने पूछा कि क्या मतलब ये ठीक है या ये व्यवस्था के अधीन है कि एक पुरुष अपनी स्त्री को छोड़ दे, और ये सवाल आज भी पूछा जाता है। उसके बाद जब उसकी 17वीं आयत में आएंगे, मरकुस 10 की 17वीं आयत में, तो वहां पे एक धनवान व्यक्ति होता है जो प्रभु यीशु मसीह से पूछता है कि अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं। ये एक ऐसा सवाल है जो मुझे और आपको अपने आप से पूछना चाहिए। उसके बाद हम मरकुस 10 और 26 में आते हैं। वहां पर जो चेले हैं वो प्रभु यीशु मसीह से पूछते हैं कि हु देन कैन बी सेव्ड, यानी कि कौन बचाए जाएंगे। और आज जो हमने पढ़ा है 10वां अध्याय उसकी 51 में 10:51 में, मरकुस 10 उसकी 51 में, प्रभु यीशु मसीह जो है वो बरतिमाई से पूछते हैं, जो अंधा व्यक्ति था, कि तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं। और आज ये जो सवाल है कि तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूं, व्हाट डू यू वांट मी टू डू फॉर यू, ये सवाल प्रभु यीशु मसीह आज मुझसे और आपसे, हम में से प्रत्येक से पूछता है। क्या मेरे और आपके पास इसका जवाब है कि नहीं है? अगर हम इस कहानी को देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह और उनके चेले यरीहो से होकर के यरूशलेम को जा रहे हैं, जहां पर प्रभु यीशु मसीह पकड़वाए जाएंगे और उनका सताव होगा और उनको क्रूस पर चढ़ाया जाएगा और 3 दिन बाद वो जी उठेंगे। और हमने जो 10वां अध्याय 46 से 52 पढ़ा है, वहां पे हम देखते हैं कि जब वो यरीहो में आते हैं, उनके चेले, बड़ी भीड़ हमेशा की तरह इकट्ठी हो जाती है, और जब वो शहर को छोड़ रहे होते हैं तो एक तिमाई का पुत्र बरतिमाई जो है वो वहां पे भीख मांग रहा होता है, और बाकी का जो कहानी है हम लोग सब जानते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने बरतिमाई को छुआ नहीं, उन्होंने सिर्फ बोला, और बरतिमाई जो है उसने विश्वास किया। प्रभु यीशु मसीह के अपने चंगाई देने के तरीके थे। प्रभु यीशु मसीह कहते थे तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा किया है। कभी उन्होंने ये नहीं बोला कि मैंने तुम्हें चंगा किया है। विश्वास की देखिए कितनी अच्छी परिभाषा है कि तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा किया है। बरतिमाई जो है एक बड़ा अच्छा उदाहरण है मेरा और आपके लिए कि कैसे विश्वास का उपयोग मुझे और आपको करना चाहिए। हम सबके पास विश्वास है, किसी के पास ऐसा नहीं कि विश्वास नहीं है। विश्वास है, इसलिए मैं और आप बाइबल उठाते हैं, दुआ करते हैं, सब कुछ करते हैं। आज का हमारा जो विषय ही यही है, विश्वास है। अभी हमने जो प्रेरितों के काम में से उसके 16वें अध्याय की 25वें से 34वीं आयत में देखा है, वहां पे पौलुस और सिलास जो है उन्होंने भी अपने विश्वास का वहां पर एक तरह से जो है लोगों को दिखाया। दोनों अच्छी तरीके से उनकी जो है मतलब लोगों ने, जो वहाँ के जो सैनिक थे, उन्होंने उनका अच्छी तरीके से उनको पीट दिया था, उनको बांध दिया गया था, लेकिन वो लोग अपने विश्वास में इतने मजबूत थे कि इतना उत्पीड़न में, इतने दर्द में, इतने परेशानी में वो प्रभु यीशु मसीह और परमेश्वर यहोवा के गीत गा रहे हैं, स्तुति और आराधना कर रहे हैं। बाइबल कहती है इब्रानियों
उसके 6ठी आयत में साफ कहती है, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वे है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। विश्वास, परमेश्वर की आवश्यकता क्या है? हम सब की आवश्यकताएं होती हैं। परमेश्वर की आवश्यकता क्या है कि जब हम उसके पास आए तो हम उस पर विश्वास करें, क्योंकि विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना जो है वो अनहोना है। और हमको इस बात का विश्वास होना चाहिए कि जब हम उसके पास विश्वास से आते हैं तो हमारा जो रिवॉर्ड है, हमारा जो इनाम है, हमारा जो छुटकारा है वो निश्चित है। पौलुस और सिलास को भी यही था, बर्तिमाई को भी यही था। इन लोगों ने परमेश्वर पर विश्वास किया। मेरी और आपकी जो जिंदगी की यात्रा है उसमें मुझे और आपको भी विश्वास करते चलना है। परिस्थितियां चाहे कोई भी क्यों ना हो, चाहे मैं कमजोर क्यों ना हो जाऊं, चाहे मैं बांध दिया क्यों ना जाऊं अपनी परिस्थितियों में, लेकिन मुझे स्तुति, आराधना, विश्वास करना नहीं छोड़ना है। एक व्यक्ति था जो अपना एक छोटा सा घर बना रहा था, और बना भी कहाँ रहा था, पहाड़ पर बना रहा था, चट्टान के ऊपर बना रहा था। अलास्का जगह की घटना है ये, वहाँ बहुत बर्फबारी होती है। और 1-1.5 साल की अच्छी मेहनत करने के बाद उसने घर खड़ा कर लिया और उसने परमेश्वर का शुक्र करा, धन्यवाद करा कि उसने परमेश्वर ने उसकी मदद करी। लेकिन 2 हफ्ते बाद ही एक बड़ा ही भयंकर तूफान आया और बादल फट गया, और हुआ क्या कि ऊपर से जो बर्फ गिरी और पत्थर गिरे और चट्टानें गिरी, तो उसका जो घर बनाया था इतनी मेहनत से 1.5 साल का, वो तबाह हो गया। और वो वहां पर उस चट्टान पर बैठकर रोने लगा और परमेश्वर से उसने ये पूछा कि परमेश्वर तू ये कैसे कर सकता है कि तूने मुझे इतना लाचार छोड़ दिया। और जब वो ऐसे रो ही रहा था तो उसकी नजर नीचे गई और उसने क्या देखा कि वहां पर एक सोने की पट्टी उसको चमकती हुई नजर आई। और जब उसने वहां पे थोड़ा सा सब कुछ मलबा वगैरह अलग करा तो उसने देखा कि वहां पर एक बहुत मोटे सोने की परत थी। इसका मतलब वहां पर सोना था, गोल्ड था वहां पर। अगर वो तूफान उस व्यक्ति के जीवन में नहीं आता तो वो उस सोने को जो वहां दबा हुआ था नहीं ढूंढ पाता। मेरे प्रियो, यही होता है जब मेरे जीवन में परेशानी आती है, दुख आते हैं, जैसे पौलुस और सिलास के जीवन में था, बर्तिमाई के जीवन में था। वो जरूरी होता है कि वो जो सोना मेरे और आपकी आत्मा के अंदर है विश्वास रूप में, वो उजागर हो, वो बाहर निकल के वो निखर के आए। बर्तिमाई की कहानी को अगर हम देखते हैं, कई बार में और आप वचन को देखते हैं, और वचन की सबसे अच्छी बात ये होती है कि जितनी बार आप इसको खोल के पढ़ेंगे, चाहे 100 बार पढ़ेंगे, चाहे जीवन में रोज पढ़ेंगे, आपको कोई ना कोई नया प्रकाशन मिलेगा, कोई ना कोई नई बातें हमें उससे हमेशा सीखने मिलती है। तो आज जब हम बर्तिमाई की कहानी को देखते हैं तो 3 चीजें यहां से हम सीखते हैं, उसको जल्दी से देख लेते हैं। पहली बात ये थी कि विश्वास जो है, अगर विश्वास तब भी विश्वास करता है जब वो कुछ देख भी ना पाए। विश्वास की सबसे अच्छी बात ये होती है कि वो तब भी विश्वास करता है जब उसको कुछ नजर नहीं आता। बर्तिमाई ने प्रभु यीशु मसीह को देखा नहीं था, सिर्फ कानों से सुना था। बाइबल बताती है व्हेन ही हर्ड, जब उसने सुना कि यीशु नासरी वहां है तो वो चिल्लाने लगा, प्रभु यीशु मसीह, दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। मरकुस 10:47 में ऐसा लिखा है। बर्तिमाई जो था वो अंधा ही नहीं था, वो एक भिखारी भी था, और रोज रोड के किनारे वो बैठ जाता था, भीख मांगा करता था। बर्तिमाई को कुछ नजर नहीं आता था, जैसे कई अंधों को नजर नहीं आता है, लेकिन उसकी सुनने की शक्ति जैसे अंधों में होती है काफी अच्छी होगी। और जो दिन बाइबल में लिखा हुआ है, भीड़ भाड़ की उसको आवाज आ रही होगी, वो सुन रहा होगा, और उसने किसी न किसी से पूछा होगा भाई यहाँ पर क्या हो रहा है, और किसी ने भीड़ में से उसको जवाब दिया होगा यीशु नासरी जो है वो यहाँ से निकल रहा है। ये बर्तिमाई ने प्रभु यीशु मसीह के बारे में जरूर सुना होगा, और उसने ये भी सुना होगा कि कैसे ये लोगों को चंगाई देता है, कैसे मृतकों को खड़ा कर देता है, कैसी दुष्ट आत्माएं निकालता है। और इसीलिए बर्तिमाई यद्यपि नहीं देख पा रहा था यीशु मसीह को, लेकिन जो उसने सुना था उसने उस पर विश्वास किया। मेरे प्रियो, यही मुझे और आपको सीखना है। उसने उस सुने सुनाए पर विश्वास किया। उसको प्रभु यीशु मसीह नजर नहीं आ रहे थे, लेकिन उसने सुनी हुई बात पे विश्वास किया। उसने देखा नहीं, उसने विश्वास किया। और सिर्फ उसको ये नहीं था कि प्रभु यीशु मसीह इस जगह पर है, उसको ये था कि प्रभु यीशु मसीह में वो सामर्थ है कि वो मेरी जिंदगी को बदल सकता है। उसने कोई सबूत नहीं देखा था, उसने पहले विश्वास कर लिया। मेरे और आप में कई लोग ऐसे होते हैं, हमारे में कई ऐसे लोग होते हैं जो दृश्य प्रमाण चाहते हैं कि परमेश्वर है। अगर मैं यहाँ पर परमेश्वर से प्रार्थना करूं कि परमेश्वर यहाँ पूरा चर्च भरा हुआ है, आप यहाँ आइए, कोई मौजूदा दिखाइए, इस छप्पर को खोल दीजिए और 3 बार उलट पुलट करके इसे वापस आराम से रख दीजिए, तब लोग विश्वास करेंगे। और अगर परमेश्वर ने ऐसा कर भी दिया
तो जितने अविश्वासी होंगे, जितने परमेश्वर के लोगों पर या परमेश्वर पर दोष लगाते होंगे, वो सारे के सारे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने लगेंगे। अगले हफ्ते इस चर्च में, इस कलीसिया में बैठने की जगह नहीं होगी और चारों तरफ से लोग आ जाएंगे और कितनी ज्यादा गाड़ियां और कितना ज्यादा कुछ क्या नहीं हो जाएगा यहां पर। लेकिन मेरे प्रियो, दूसरा कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय उसकी 7वीं आयत साफ कहती है कि हम रूप पर विश्वास नहीं करते। हम देखकर जो है, हमारा जो विश्वास होता है, मैं आपके सामने पढ़ देता हूं, ये लिखा है, क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। हम रूप को देखकर नहीं विश्वास से चलते हैं। मैंने और आपने बर्तिमाई की तरह कभी प्रभु यीशु मसीह को साक्षात अपनी आंखों से नहीं देखा है, लेकिन हमने प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुना है और इसलिए उस पर विश्वास करते हैं। विश्वास का मतलब यह नहीं है कि प्रभु यीशु मसीह के पीछे जितने तथ्य उन पर विश्वास करें। विश्वास का मतलब है अपने संपूर्ण जीवन द्वारा उस पर विश्वास करूं। विश्वास का मतलब यह नहीं कि वो बैतलहम में पैदा हुआ, वो 33 साल की उम्र में क्रूस पर चढ़ गया और वो तीसरे दिन जी उठा। विश्वास का मतलब यह है कि प्रभु यीशु मसीह आज भी जीवित है और मेरे और आपके बीच में और मेरे और आपके अंदर जो है वो राज्य करता है और मेरे जीवन जीने में मेरी सहायता और मदद करता है। इसीलिए पहली चीज जो हम सीखते हैं, विश्वास बिना देखे भी विश्वास करता है। दूसरी बात जो हमें यहाँ सीखने मिलती है वो ये है कि विश्वास जो है वो कोई भी रुकावट उसके सामने आ जाए वो घटता नहीं है, वो बढ़ता ही जाता है। बाइबल बताती है मरकुस 10:48 में कई लोगों ने उसको डांटना शुरू कर दिया, लेकिन वो और जोर से चिल्लाने लगा। शब्द है क्रेजिन, इंग्लिश जो वर्ड आता है वो क्रेजिन आता है। वो और जोर से चिल्लाने लगा, वो और जोर से प्रभु यीशु मसीह का नाम पुकारने लगा। और वहां के लोगों ने कहा बहुत अच्छी बात, ऐसा नहीं बोला कि बहुत अच्छी बात है और जोर से चिल्लाओ, प्रभु यीशु मसीह तुम्हारी मदद करेंगे, और जोर से चिल्लाओ। उसकी मदद करने के बजाय लोग उसको डांटने लगे। कई बार मेरे और आपकी आवाज जब हम प्रभु यीशु मसीह को पुकारते हैं, परमेश्वर पुकारते हैं, हमारे अपने लोग ही हमारी आवाज को दबा देते हैं, हमारे विश्वास को दबाने की कोशिश करते हैं, डिस्करेज करते हैं, मुझे हतोत्साहित कर देते हैं। लेकिन जब मेरे प्रियो लोग ऐसा करें तो संघर्ष करें, ऐसे लोगों का सामना करें जैसे बर्तिमाई ने करा, उनका मुकाबला करें, उनको अपने आप को डराने ना दे। जब उन्होंने बर्तिमाई को बोला कि चुपचाप हो जा, वो चुप नहीं हुआ। 48वीं आयत कहती है वो और जोर से चिल्लाने लगा। क्रेजन जो वर्ड है, और वहीं से हमको वो क्रेजी वर्ड निकल के आता है जो इंग्लिश का वर्ड है। लेकिन जब लोगों ने उसको शांत होने कहा, वो और जोर से चिल्लाया, हे दाऊद के पुत्र यीशु मसीह मुझ पर दया कर, और जोर से चिल्लाने लगा और सब चुप हो गए। 18वीं शताब्दी में बैप्टिस्ट जो थे, एक ग्रुप था उनका जिनको शाउटिंग बैप्टिस्ट कहते थे, क्योंकि वो जब बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते थे, परमेश्वर बहुत ज्यादा उत्साहित हो जाते थे, तो वो चिल्लाने लगते थे, ग्लोरी हालेलुया, महिमा हालेलुया चिल्लाने लगते थे। लेकिन आज की डेट में जब मैं और आप अपने मसीह भाई बहनों को देखते हैं तो वो एक दूसरे पर चिल्लाते हैं, वो एक दूसरे से द्वेष रखते हैं, एक दूसरे को चिल्लाते हैं, एक दूसरे पे दोष लगाते हैं। लेकिन परमेश्वर को, बड़ी दुख की बात है, कोई नहीं पुकारता है। हम सब ऊँघने और सोने वाले जो हैं मसीही बन के रह गए। कई बार मेरे अंदर से जब मैं मौजज़े देखता हूं, जब मैं खुश हो जाता हूं, जब मैं परमेश्वर की महिमा करना मांगता हूं, मैं चाहता हूं मैं जोर से चिल्लाऊं, बर्तिमाई की तरह आमीन चिल्लाऊं, महिमा चिल्लाऊं, लेकिन क्या हो जाता है, मैं ये सोचता रह जाता हूं कि चारों तरफ मेरे लोग क्या सोचेंगे, मेरे घर वाले, मेरे रिश्तेदार क्या सोचेंगे। लेकिन बर्तिमाई से सीखिए, अपने विश्वास के कारण उसने परमेश्वर को आवाज लगाई, वो चिल्लाया। बाइबल जो है भजन संहिता 98:4 में साफ साफ कहती है, परमेश्वर के लिए जय जयकार करो, सारी पृथ्वी उसके लिए जय जयकार करो। भजन संहिता 100 कहता है कि परमेश्वर के लिए आनंद से जय जयकार करो, पूरी पृथ्वी उसके लिए जय जयकार करे। कितनी बार, 20 बार बाइबल में लिखा हुआ है कि परमेश्वर के लिए चिल्लाओ, शाउट टू द लॉर्ड। इसलिए मुझे और आपको हर एक रुकावट को रोकना है। और तीसरी और अंतिम बात हमें बताती है कि जो विश्वास है वो हमें कोशिश करता है कि हम बदल जाएं, वो कोशिश करता है कि बदल जाए। जब प्रभु यीशु मसीह ने बर्तिमाई को बुलाया, वो बोल्ड हो गया, वो उसका डर सारा निकल गया। एक अंधे व्यक्ति के लिए दौड़ना कितना खतरनाक है मेरे आप जानते हैं, लेकिन वो दौड़ा। वो स्वभाव के खिलाफ है, लेकिन वो दौड़ के गया। और प्रभु यीशु मसीह ने उससे एक बड़ा अच्छा सवाल पूछा कि तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूं। और बर्तिमाई ने बड़ा साधारण सा जवाब दिया, हे रब्बी कि मैं देखने लगूं। जब आप इसको पढ़ते हैं तो आपको बड़ा अजीब सा लगेगा, कभी कभी हंसी भी आएगी कि क्या प्रभु यीशु मसीह जानते नहीं थे ये अंधा है, फिर भी इससे पूछ रहे हैं कि मैं तेरे लिए क्या करूं।
लेकिन यही सवाल प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना की पुस्तक में पढ़ते हैं 5वें अध्याय की 6ठी आयत में, उस व्यक्ति से भी पूछा था जो 38 साल से लकवा मारा हुआ था, उससे पूछा था तू क्या अच्छा होना चाहता है। बर्तिमाई की जो जिंदगी थी वो बड़ी साधारण थी। उसकी आदत बन गई थी रोड के किनारे बैठ करके भीख मांगना। कई लोगों को अपनी कमजोरियों को दिखाना लोगों को अच्छा लगता है, जिससे उनको अटेंशन मिलती है। इंग्लिश में बड़ी अच्छी एक कहावत है, बेगर्स कांट बी चूजर्स। जो भिखारी होते हैं वो चुनाव नहीं कर सकते। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने यहां पर सब कुछ पलट दिया। उसने बर्तिमाई को एक चॉइस दे दी। प्रभु यीशु मसीह चाहते थे कि बर्तिमाई जो है इस चीज को स्वीकार करे कि उसको चाहिए क्या है, और अंगीकार करे कि वो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है। और जब प्रभु यीशु मसीह ने उससे सवाल पूछा तो बर्तिमाई ने उससे ये नहीं कहा कि क्या आप मुझे किसी अच्छे आई के डॉक्टर का या चिकित्सक का नंबर दे सकते हैं जिसके पास मैं चला जाऊं। अगर उसको प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं होता, या तो वो बहुत अच्छी सी बात बोल सकता था बड़े साधारण जी, अरे मुझे आशीष दे दे प्रभु यीशु मसीह, इतना ही बहुत है। लेकिन वो छोटी सी जो प्रार्थना थी उसने बोला, उसने अपनी नीड जो थी, जरूरत थी, वो प्रभु यीशु मसीह को बता दी, क्योंकि उसको विश्वास था प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ्य। वो चिल्लाया कि प्रभु यीशु मसीह, ओ परमेश्वर, मैं देखना चाहता हूं। जो सबसे अच्छी दुआएं होती है वो जानते हैं, वो सबसे साधारण होती हैं, वो छोटी होती हैं और टू द पॉइंट होती हैं। बर्तिमाई ने वहां खड़े होकर ये नहीं बोलने लगा कि हे प्रभु यीशु मसीह, इस गर्मी के दोपहर में मैं तेरे पास आता हूं और बड़ी विनम्र विनती तुझसे करता हूं कि मेरे जीवन में एक बड़ी छोटी सी प्रॉब्लम है, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा कुछ नहीं बोला उसने सिर्फ बोला कि हे प्रभु, मैं सिर्फ देखने लगूं। आज प्रभु यीशु मसीह मुझको, मेरे और आपके सामने खड़ा है और मुझसे पूछता है तुम क्या चाहते हो मैं तुम्हारे लिए करूं। मैं और आप जब तक उससे सीधी बात नहीं कर सकते, टू द पॉइंट बात नहीं कर सकते, जब तक मैं अपनी नीड, मैं अपनी जरूरत उसे ना बताऊं, जब तक मैं उससे ये ना बोलूं प्रभु यीशु मसीह, मुझे ये खराब आदतें हैं मेरे अंदर, मैं इन्हें छोड़ना चाहता हूं, मेरे अंदर ये समस्याएं हैं, मुझे गुस्सा ज्यादा आता है या कुछ भी कह लीजिए, मैं उसे छोड़ना चाहता हूं, मैं तेरी तरफ पवित्र बनना चाहता हूं, मुझे बदल। प्रभु यीशु मसीह ने बर्तिमाई को एक नया उद्देश्य दिया जीवन जीने के लिए। जब बर्तिमाई ने देखा तो क्या लिखा है, वो अपना अंगरखा या कपड़ा छोड़ के भाग गया। उसके पास एक ब्लैंकेट था, एक कपड़ा होगा जिससे उसकी पहचान होती थी, उसको आइडेंटिफिकेशन थी कि वो एक भिखारी है। वो उसका सुरक्षा कवच था। और कहते हैं ऐसे जो अंगरखे होते थे उनमें पॉकेट होती थी जहां भिखारी अपना सामान और जो चीजें छुपाते थे और लोगों को ये दिखाते थे कि हमारे पास ऐसा कुछ नहीं। लेकिन वो कपड़ा छोड़ के भागा, वो उसकी पहचान थी, लेकिन वो उसको छोड़ के प्रभु यीशु मसीह की तरफ जो है भाग गया। यही मुझे बताता है कि कैसे मुझे और आपको प्रभु यीशु मसीह की तरफ आना है। अपनी सारी पहचान छोड़ करके, अपने सारी सुरक्षा कवच छोड़ करके, सारी रुकावटें, सारी प्रतिबंध छोड़ करके उसकी तरफ आना है। जो वो आया तो प्रभु यीशु मसीह के साथ पास आया तो सिर्फ अपनी जरूरत लेके आया। रॉक ऑफ एजेस जो गाना है उसमें इंग्लिश में बड़ा अच्छा गाना है, नथिंग इन माई हैंड आई ब्रिंग ओनली टू द क्रॉस आई क्लिंग। मैं अपने हाथ में कुछ नहीं लेके आया, सिर्फ क्रूस को मैं थामे हुआ हूं। आज मेरे और आपके जीवन में कौन सा वो सिक्योरिटी ब्लैंकेट है, इसको मुझे उतार कर फेंकना है। कई लोग प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं लेकिन अपना अंगरखा भी लेकर आते हैं, वो कपड़ा भी ओढ़कर आते हैं और कुछ दिनों बाद प्रभु यीशु मसीह दूर चले आते हैं, क्योंकि वो सारी चीजें अपने साथ लेकर आते हैं। मेरे और आपको जरूरत है आज अपने विश्वास का अंगीकार करें। क्या पता वो विश्वास मेरे और आपके जीवन में बदलाव ले आए। प्रभु यीशु मसीह ने बर्तिमाई को चंगा किया और वो उसके पीछे हो लिया। और मेरे प्रेरितों के काम उसके दूसरे अध्याय में जब 120 लोग पेंतिकोस्त वाले दिन प्रार्थना कर रहे थे, कोई भरोसा नहीं मेरे प्रियो, जब हम स्वर्ग में जाएं तो क्या पता उन 120 लोगों में बर्तिमाई भी हो जो वहां पहले कलीसिया में शामिल हो। हमारा विश्वास मेरा और आपकी ढाल है, मेरे और आपकी पहचान है। पौलुस और सिलास जब गाने गा रहे थे, इतने दर्द और तकलीफ में, सारे कैदी जो थे वो खुश थे। वो इस बात से अचरज में थे कि इतने मार खाने के बाद भी ये लोग आराधना कर रहे हैं। सच्चाई थी उनके विश्वास में। परमेश्वर के बहुत सारे काम जो है वो जेलों में हुए। जॉन बनियन ने जो कहानी लिखी थी पिलग्रिम्स प्रोग्रेस, वो उन्होंने जेल में बैठ के लिखी थी। बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने जेल में बैठ के अपनी सेवकाई को, पौलुस सबसे बड़ा उदाहरण है, अपनी सेवकाई को अंजाम दिया। मेरे प्रियो, जब तकलीफें आती है, जब मुसीबतें आती हैं, जब मेरे और आपके प्लान्स जो हैं वो खराब हो जाते हैं, तभी मेरे को असली विश्वास नजर आता है। असली जो मसीहत है वो क्या है? बड़ा आसान होता है। इंग्लिश में गाना शाउट टू द लॉर्ड, इसको गाना बड़ा आसान है। जब जिंदगी बहुत अच्छी है, बैंक में पैसा है, शादी बहुत अच्छी चल रही है, बच्चे बहुत अच्छा अपनी पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, जॉब भी बहुत अच्छी चल रही है, कलीसिया भी बहुत अच्छा चल रहा है, सब कुछ अच्छा है। लेकिन चैलेंज जो है वो जब आता है जब सब कुछ क्रेजी हो जाता है,
जब सब कुछ परेशानी में चला जाता है। अगर तब मैं और आप जय जयकार कर सकते हैं परमेश्वर की, तब समझ में आता है कि मेरा विश्वास वास्तविक है, असली है, खरा है, अचल है, स्वाभाविक है। क्योंकि अच्छा जब सब कुछ होता है तो परमेश्वर की आराधना करना बड़ा ही आसान है। और आप एक बात ध्यान रखिए, सिर्फ आप ही अपने आप को नहीं पहचानेंगे उस क्राइसिस में, उस मुसीबत में, बट दूसरे आपको देख करके पहचान लेंगे कि आप किस परमेश्वर, महान परमेश्वर की आराधना करते हैं। यही वो लोग हैं जो पहचानते हैं कि कितना फर्क है हम में और इन मसीह भाई बहनों में, कि जब ये दुखी भी होते हैं, जब ये परेशान भी होते हैं, तो भी अपने परमेश्वर की आराधना करते हैं। आइए परमेश्वर से प्रार्थना करें और परमेश्वर से मांगे कि वो हमारे, मेरे और आपके विश्वासों का उपाय करे। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं, अपने वचन के द्वारा आपने हम सबसे बातचीत की। हमें प्रभु जी हमारे विश्वासों का उपाय कर, प्रभु जी हमारे विश्वासों को बढ़ाए। हम मनुष्य हैं, कमज़ोर हैं, लेकिन आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, हम सब के साथ होने दे। पिता परमेश्वर, हमारे जीवनों को बदले ताकि अपने प्रतिदिन के सलीब उठाकर आपके पीछे चलने वाले हो सके। आपके प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम सब अपने विश्वास वचन को दोहराएंगे। हम एक परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता पर विश्वास करते हैं, वह स्वर्ग और पृथ्वी का और समस्त दृश्य एवं अदृश्य वस्तुओं का करता है। हम एक प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, वे परमेश्वर का इकलौता पुत्र, सर्वयुगों से पहले पिता से उत्पन्न, परमेश्वर से परमेश्वर, ज्योति से ज्योति, सत्य परमेश्वर से सत्य परमेश्वर, कृत नहीं वरन उत्पन्न है। उनका और पिता का तत्व एक ही है। उन्हीं के द्वारा सब वस्तुएं बनी। हम मनुष्य के लिए और हमारे उद्धार के निमित्त वे स्वर्ग से उतर आए। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से वे कुंवारी मरियम से जन्मे और मनुष्य बने। पेंतुस पिलातुस के शासन में वे हमारे लिए क्रूस पर चढ़ाए गए। उन्होंने दुख भोगा, वे मरे और गाड़े गए। पवित्र शास्त्र के कथन के अनुसार वे तीसरे दिन जी उठे। वे स्वर्ग पर चढ़ गए और पिता की दाहिनी ओर विराजमान हुए। वे जीवितों और मृतकों का न्याय करने के लिए महिमा के साथ फिर आएंगे और उनके राज्य का कभी अंत न होगा। हम पवित्र आत्मा पर विश्वास करते हैं, वे प्रभु और जीवन दाता है। वे पिता और पुत्र से निकलता है। पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना स्तुति की जाती है। वह नबियों के द्वारा बोला। हम एक पवित्र सरलौकिक और प्रेरित कलीसिया पर विश्वास करते हैं। हम पापों की क्षमा के लिए एक बपतिस्मे को मानते हैं। हम मृतकों के पुनरुत्थान की और आने वाले युग के जीवन की प्रतीक्षा करते हैं। आमीन। परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, परमेश्वर के और उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के ज्ञान और प्रेम में आपके हृदय विचारों को सुरक्षित रखे और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की आशीष आप पर हो और आपके साथ सदा सर्वदा बनी रहे। आमीन। शांति से पूर्ण होकर जाइए और प्रभु से प्रेम रखिए और इसकी सेवा में लगे रहिए। मसीह के नाम में आमीन। चला
उसको भी